So hello everyone. Today we're going to learn what is loop in Python. So sometimes we want to repeat a set of statements in our programs. तो जैसे हमें कोई बोल दिया कि प्रिंट 1 to 10, ठीक है, तो हम प्रिंट 1 to 10 करेंगे, लाइक प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4. लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि प्रिंट 1 to 1000, तो हम पूरा दिन ऐसे प्रिंट करते थोड़ी ना रहेंगे, इसलिए हम लूप का यूज़ करते हैं ताकि वो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, बहुत सारे कोड होते हैं, उसको शॉर्ट तरीके से लॉजिकली प्रिंट करवाता है. जैसे ठीक है. और यहाँ पे अब दिखाएंगे एग्जाम्पल अभी. Then loops make it easy for a programmer to tell the computer which set of instruction to repeat and how. ठीक है, तो लूप हमें बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन लगा के और हम अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, या फिर कोड को हम ज़्यादा रिपीट करने से रोक सकते हैं. मतलब जो रिपीटेबल कोड है उसको हम शॉर्ट, लाइक थोड़े से ही कोड में हम कैसे लिख सकते हैं, वो चीज़ें बताता है. ठीक है, पाइथन में दो तरह का लूप होता है. ठीक है, इसको हम एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ लूप इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो हम जैसे हमें 5 का टेबल प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो हम बार बार थोड़ा ना लिखेंगे 5 into 1 = 5, फिर 5 into 2 = तो लूप हम एक बार लिखेंगे, उससे क्या होगा, वो पूरा प्रिंट करके हमको दे देगा. ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई. एंड सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी कोड है, ठीक है, तो उसको बार बार लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे लूप. ठीक है, ताकि हम उसको शॉर्ट वे में लिख सकें. ठीक, उसके बाद लूप हमारा दो तरह का होता है पाइथन में. तो पहला होता है जैसे बाइल लूप, ठीक है, दूसरा होता है हमारा फोर लूप. ठीक है, दो तरह का लूप होता है पाइथन में. तो हम दोनों को देखेंगे. पहला है बाइल लूप. तो बाइल लूप क्या होता है कि जैसे ये कंडीशन है, ठीक है, ये सिंटेक्स है बाइल लूप का, कि बाइल लूप का ये रहेगा कंडीशन, और उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप यहाँ नीचे रहेगा. ठीक है, तो जो बाइल लूप है जब तक ट्रू रहेगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, कंडीशन प्रिंट करता रहेगा. जब तक फॉल्स नहीं आ जाता तब तक ये वाइल लूप क्या होगा, प्रिंट होता ही रहेगा. ठीक है, द ब्लॉक रिपीट्स एग्जीक्यूटिंग अंटिल द कंडीशन इज ट्रू. जब तक कंडीशन ट्रू है हमारा, तब तक ये क्या होगा, लूप हमारा चलता ही रहेगा. इसलिए कभी कभी इन्फिनिटी लूप भी चल जाता है वाइल में. ठीक है, लेकिन फोर लूप क्या करेगा, फोर लूप में होता है कि कंडीशन मेट किया तब जाके एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, वो हम देखेंगे अभी. सो इन वाइल लूप द कंडीशन इज चेक फर्स्ट, एंड इफ it evaluates to true, the body of the loop is executed, otherwise not. Which means कि while लूप में हमारा क्या होता है कि पहले कंडीशन को चेक करेगा. ठीक है, सबसे पहला काम होता है इसमें कि कंडीशन चेक होगा. अगर कंडीशन हमारा सही है तो जो हमारा बॉडी है लूप का वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ठीक है, सो इफ द लूप इज इंटर्ड, द प्रोसेस if condition check and execute and is continue until the condition became false. और कब तक करेगा, जब तक क्या होगा कि हमारा कंडीशन ये फॉल्स ना बता दे, तब तक ये वाइल लूप क्या होगा, चलता रहेगा. ठीक है, जैसे इसमें दिया भी हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग अ वाइल लूप. ठीक है, ये चीज़ें देखिए यहाँ पे बनाया भी है कि आई इक्वल टू हम पहले क्या लेंगे, 0 लेंगे, फिर वाइल हमारा आई इक्वल, ये तो अलग क्वेश्चन है. ठीक है, इसका दूसरा है, मैं आपको वो बताऊंगी अभी. ठीक है, तो ये बाइल हमने समझ लिया कि क्या होता है. इसका सिंटेक्स थोड़ा देखेंगे कि क्या होगा. ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि बाइल होता क्या है. बाइल क्या है, हम बाइल क्या है, एक लूप है, बाइल लूप है हमारा. ठीक है, लूप क्या होता है, ठीक है, एक सेकेंड, तो हम पढ़ रहे हैं लूप. ठीक है, लूप क्या होता है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लूप, तो हमारा होता है अ लूप is used to okay, sorry, a loop is used to what, repeat a block
of, let's say, block of code multiple times. Okay, so what we can do is instead of writing, like code again and again, we can use loop, right? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ये नोट कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड again and again, we can use loop. Okay, so yeah, loop हमारा कितने तरह का होता है? for loop, और दूसरा होता है हमारा while loop. ठीक है, तो for loop क्या होता है? for loop ऐसा होता है कि पहले हम while loop को देख लेते हैं. ठीक है, तो while loop क्या करता है कि ये रन करेगा कब तक? ये कोड को रन करता है, runs until condition became false, right? Condition became false. okay, तब तक ये रन करता रहेगा जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स नहीं हो जाता. ओके, एंड फोर क्या करता है? ये हमारा एक फिक्स इटरेशंस होता है. जैसे हमारा रेंज हो, मतलब इसमें रेंज होता है, जैसे हमारा स्टार्ट रेंज, एंड कहाँ तक होगा, कितने स्टेप चलेगा, वो सारा क्या होता है उसमें फिक्स्ड होता है पहले से ही हमें पता होता है कि ये चीज़ होने वाली है. ठीक है, तब हमारा फोर लूप चलाते हैं हम. ठीक है, जब हमें स्टार्ट एंड और स्टेप पता हो तब जाके हम फोर लूप चलाते हैं. उसको हम क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड इटरेशन. ठीक है, ओके. सो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम अपन. यहाँ पे एग्जाम्पल तो फाइल का दिया हुआ है फर्स्ट. ओके, तो ठीक है, ये वाइल का दिया हुआ है. ठीक है, हम फोर का देखेंगे पहले यहाँ पे. ठीक, पहले हम फोर का देखेंगे कि कैसे हमारा फिक्स्ड इटरेशंस होते हैं. जैसे ओके, इसमें हमारा क्या होता है फोर में कि हमारा फिक्स होता है. जैसे मान के चलो फोर वेरिएबल है. ठीक है, ले लेते हैं हम से वेरिएबल एक्स आई, कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है, वेरिएबल कुछ भी, यहाँ पे एन ले लो, आई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, जो लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, एंड इसमें रेंज होता है कुछ. ठीक है, रेंज होता है, मतलब रेंज का क्या मतलब है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ ख़त्म होगा, और कितना कितना स्टेप चलेगा, वो रेंज होता है पाइथन में. ठीक है, तो ये रेंज दिया रहता है फिक्स. लेट्स से ये इसका सिंटेक्स भी है बाय द वे, मैं बता रही हूँ. जो स्टार्ट, ठीक है, एंड क्या होता है? स्टेप. ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होती है. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आपका सिंटेक्स का. ये हमारा सिंटेक्स है फॉर लूप के लिए. ठीक है, ये सिंटेक्स है फॉर लूप का. ठीक है, सिंटेक्स है फॉर लूप का, ये ऐसे होगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? वन सेकेंड, यहाँ पे होगा आपका ब्लॉक ऑफ कोड. ठीक है, कोड ब्लॉक होगा ये आपका. यहाँ पे हम कोड लिखेंगे. ठीक, तो वो चीज़ें हैं. जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं. लेट्स से फॉर आई
इन रेंज लेट्स से हम लेते हैं 1 से स्टार्ट। देखो अब यहाँ पे देखेंगे आई क्या है, वेरिएबल है हमारा, इन रेंज इतना ही। अब स्टार्ट कितने से भी कर सकते हैं, हम 1 से स्टार्ट किए, ठीक है, 1 से स्टार्ट किए और हम चाहते हैं एंड हो तुम्हारा 5 पे, ठीक है। तो लेट्स से 5 पे हमारा एंड हो, तो जब भी एंड हो ना तो उससे ना हम एक ज़्यादा ही देंगे, ताकि वो इसमें होता है n-1 होता है, ठीक है, तो हम हमेशा एक ज़्यादा देंगे, तो 6 जाएगा, ठीक है, 6 देते हैं। हम 5 प्रिंट करना चाहते हैं, अप टू 5, 1 to 5 प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और स्टेप क्या है, 1 by 1 हो, ठीक है। तो या तो आप i प्लस प्लस भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम ये देखेंगे ऐसे ही कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी हम क्या किए, आई एक वेरिएबल लिए, उसको हम रेंज में रखे, कितना से कितना, 1 to 5 हमें प्रिंट करना है। 1 to 5 प्रिंट करना है तो हमेशा याद रखना 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो है वो हमेशा n-1 होता है, एंड वाला जो होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग उसका n-1 होता है, तो हमेशा हम एक बढ़ा के ही देंगे यहाँ पे। ओके, नाउ प्रिंट व्हाट आई। ओके, अब हम आई को प्रिंट कर देंगे, तो आई को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया अप टू 5 नंबर। ओके, तो ऐसे ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसका रेंज क्या है, 1 to 6, इसका रेंज 1 to 6 है, और तो कितना तक प्रिंट हुआ, 5 तक हुआ। 6 क्यों एक्सक्लूडेड हुआ, क्योंकि n-1 होता है, एक पीछे ही आता है, ठीक है, हमेशा। नाउ जैसे अब बोलेगा कोई 1 to 10 प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11 डालेंगे, ठीक है। अब लेट्स से एग्जांपल में हम ले लेते हैं, यहाँ पे रेंज पहले देख लेते हैं क्या क्या रेंजेस हो सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रेंज। ओके, सो अच्छे रेंज हमारा हो गया आपका 5, ठीक है। तो अगर हम 5 रेंज डालेंगे तो कहाँ तक प्रिंट होगा, 5 रेंज डालेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर 0 to 4 प्रिंट करके देगा ये, ठीक है। अगर हम रेंज डालेंगे आपका 1, अभी 1,6 मैंने अभी तो बता ही दिया है वो, तो इसका तो 1 to 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे 1, लेट्स से फिर भी मैं बता देती हूँ, 11 डालेंगे, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा कितना, 1 to 10, ठीक है, ये प्रिंट होगा। उसके बाद लेट्स से रेंज हम डाल दिए, आपका स्टार्टिंग हो रहा है 1 से, फिर ख़त्म हो रहा है 10 पे, ठीक है, और स्टेप कितना हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके देगा हमें 1 से स्टार्ट होता है 2 मतलब 2 को स्किप करेगा, फिर 3 प्रिंट होगा, ठीक है, तो 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 को स्किप करेगा, 5 प्रिंट करेगा, फिर 6 को स्किप करेगा, 7 प्रिंट करेगा, फिर 8 को स्किप करेगा, 9 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं अभी। लेट्स से हमारा यहाँ पे फॉर लूप है, रेंज हमने दिया, ये वाली रेंज दे के दिखाते हैं आपको कि क्या चल रहा है। ओके, अच्छा 10 एंड ये रेंज हो गया 2, ओके, तो 2, अब हम इसको हम प्रिंट करेंगे, तो क्या हो गया, सी 1 3 5 7 9। ओके, so that's how like for loop works, ठीक है। अब हम देखेंगे वाइल लूप कैसे काम करती है, ठीक है। हमने फोल देख लिया, अब हम वाइल देखेंगे, ठीक। तो वाइल कैसे करेगी, वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे। वाइल का सिंटेक्स होता है, वाइल हमारा कंडीशन आता है फिर, ठीक है, जो भी हमारा कंडीशन है हम उसको डालेंगे पहले, और कंडीशन डालने के बाद हम डालेंगे जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है,
कोड ब्लॉक जो भी है हमारा, ठीक है, हम उसको डालेंगे। ठीक, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं बाइल के लिए। लेट्स से आई इक्वल टू हमें 1 से 5 तक इसमें भी प्रिंट किया था ना हमने, 1 से 5, ठीक है। तो इसमें हम सेम करेंगे, 1 to 5 हमें प्रिंट करना है, ठीक है। हम नंबर लेते हैं जिसको 1 to 5 हमें प्रिंट करना है। तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, पहले हम कंडीशन, पहले तो हम ये ले लेते हैं 1, कितना हमको प्रिंट करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रिंट कितना करना है, 1 to 5 करना है ना, ठीक है। तो हम पहले कंडीशन डालेंगे। वाइल लूप में क्या करते हैं, पहले कंडीशन डालते हैं। तो वाइल, और देखो यहाँ पे वाइल पहले डाल दिया और कंडीशन का बारी है। तो कंडीशन में क्या हमको डालना है कि जो हमारा 5 है ना, मतलब 1 to 5 हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो 5 तक हमें आना चाहिए। तो आई कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे एक बढ़ा दो, 6 कर दो, ठीक है। जो आई होगा ना वो 5 से छोटा होगा, ठीक है, 5 तक आएगा, मतलब ग्रेटर हो जाएगा ये 6। तो ये 5 तक प्रिंट करेगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो सही लगे वो आप कर लो, ठीक है। फिर हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे किसको, आई को, ठीक है। ये आई क्या है, हमारा वेरिएबल है जो कि हमारा स्टोर कर रहा है कुछ वैल्यू, यहाँ पे ए स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये हम, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, राम सीता गीता जो भी आपको सही लगे, लेकिन ABCD भी, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसे ही इसमें प्रोग्रामिंग में आई बेसिकली सब लेके चलते हैं, आई आई, तो फिर ये एक क्लासिक बन चुका है एग्जाम्पल, तो आई लेके चलेंगे, ठीक है। और इजी भी लगता है देखने में, साफ सुथरा लगता है कोड, इसलिए भी, ठीक है। तो हम ये कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कंडीशन दे दी है, ठीक है, अभी प्रिंट कर लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि बढ़ाना कितना कितना स्टेप है, ठीक है, कैसे बढ़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें फॉर लूप में होता है प्लस इक्वल टू, अब कितना कितना बढ़ेगा स्टेप, तो स्टेप कितना कितना बढ़ाना है हमको, +1 करेंगे, मतलब 1 1 बढ़ना है, 1 फिर 2 फिर 3। अब यहाँ पर 2 दे देते हैं तो 2 2 बढ़ता है, ठीक है। अभी हम 1 करके देखेंगे, ठीक। अब 1 करेंगे तो 1 to 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये हमारा यूजिंग बाइल लूप है, ठीक है। ये क्या है हमारा, प्रिंट 1 to 5 यूजिंग बाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये वाले में सेम चीज़ें हैं यहाँ भी, लेकिन हमने करा है यूजिंग व्हाट, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे फॉर लूप का यूज है, ठीक। समझ में आया ये कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अब जो कुछ डिफरेंसेस है, जैसे फॉर लूप क्या होता है, इसमें मतलब फिक्स्ड होता है रिपीटेशन, ठीक है। जैसे ये फिक्स है, यहाँ पे इसका रेंज फिक्स है कि यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से 10 तक जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 2 2, मतलब 10, मतलब 10 है तो मतलब एक पीछे, मतलब 9 तक जाएगा। और फिर ये क्या 2 2, मतलब ऐसे एक है तो फिर 2 को स्किप करके, मतलब 2 2 करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक है तो फिर एक एक करके आगे बढ़ेगा, ऐसा, ठीक है। और क्या है इसमें, रेंज भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्लीनर है थोड़ा ज़्यादा फॉर लूप। बाइल लूप क्या है कि एक कंडीशन बेस्ड है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि हमें इतना से इतना होगा तो फिर प्रिंट करवा दो, ठीक है, कंडीशन बेस्ड है। फिर हमें जो कंडीशन है वो हमारा कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और ये मतलब थोड़ा सा ये इसमें है ना कि मैनुअली लिखना पड़ता है इसको, इटरेशन को, उसमें वहाँ दिया रहता है लेकिन उसमें मैनुअली हम लिखते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये मोर फ्लेक्सिबल कह सकते हैं इसको ज़्यादा, बाइल लूप को, ठीक है, क्योंकि हम बहुत से लिखते हैं। ओके, अब ये हो गया। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताऊँ, पहले नोट्स देख लूँ क्या है इसमें, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग अ वाइल लूप, ठीक है। 1 to 50 प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप, प्रिंट 1 to 50, ठीक है, यूजिंग वाइल लूप।
आई डोंट थिंक आपको ये बताने की ज़रूरत है, आप बना लोगे खुद ही, क्योंकि मैंने 1 to 5 प्रिंट करा है, सेम वैसे ही 1 to 50 प्रिंट होगा, ठीक है। वाइल लूप से करना है तो क्या करेंगे, पहले एक सेकेंड, इसको मैं बताऊँ ज़रा, इसमें ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें 50 तक प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, एक बढ़ा के यहाँ पे डाल देंगे, मतलब 51, ठीक है। और 1 1 1 1 करके करना है तो +1 यहाँ पे, अगर 2 इसके मतलब 2 2 गैप होना चाहिए था, यहाँ पे 2 डाल दे, ठीक है। तो वो चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी क्या किया, ये 1 to 50 प्रिंट करके हमको दे दिया, ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है इधर, सी, इसने भी करा है कि प्रिंट, मतलब हैरी को 5 टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्या किया है ये, एक सेकेंड, जैसे रिपीट पे कोई चीज़ प्रिंट करना होता है तो पहले हम आई इक्वल टू 0 मान लिए, ठीक है, 0, ठीक है। अब वाइल लूप लगाएंगे, कंडीशन डालेंगे कि हमारा जो आई है वो 5 मतलब जो होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो प्रिंट हैरी, अब आई इक्वल टू क्या किया है, i+1 कर दिया, ठीक है। तो i+1 इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। लेट्स से करके ही दिखा दें आपको हम, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। i इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इन्होंने वाइल लूप लगाया है, वाइल i ग्रेटर 5, ठीक है। फिर सेकेंड, ये क्या हो रहा है, प्रिंट करवा दो, आई को, ठीक है। और यहाँ दे दिया है i इक्वल टू i+1, ठीक है। नहीं, प्रिंट हैरी को करवाया है, फिर इन्होंने कराया है कि i इक्वल टू i+1, ठीक है। सेकेंड, प्रिंट यहाँ पे, अच्छे कुछ भी डाल दो, अच्छे अमन डाल लो, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर दो, इनवैलिड। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो कंडीशन है वो क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन लगेगा ही नहीं है ऐसे। यहाँ पे हम, अच्छी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, एक तो हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों रॉन्ग हुआ, सी यहाँ पे नोट भी दिया है, इफ द कंडीशन नेवर बिकेम फॉल्स द लूप कीप गेटिंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसमें ये इन्फिनिटी लूप, इसको तो हटा ही दो आप, इन्फिनिटी लूप चल जाएगा इसमें, इसका अभी हम बाद में देखेंगे, इसमें आपको लेके आएंगे इन्फिनिटी लूप क्या होता है उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्किप करो अभी के लिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम और देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। रेंज फंक्शन फिर देखेंगे कि रेंज कैसे होता है, ठीक है। रेंज बेसिकली हमने देखा भी है कि रेंज स्टार्ट होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर स्टेप, स्टेप में क्या होता है, यूजुअली एक एक स्किप करना है या दो दो करके चलना है, वैसा वाला, ठीक है। और जो ठीक है, रेंज रेंज समझ में आया। एंड देन अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले ज़्यादा अच्छे से। जैसे प्रिंट 1 to 10 अगर बोला जाए तो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे हमें बोल दिया कि लेट्स से प्रिंट इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर हमको बोल दिया कि प्रिंट करो आप, और इवन नंबर कितना से उन्होंने क्राइटेरिया भी दे दिया कि चलो 1 to 20 प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है, इतना आप प्रिंट करके दिखाओ। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें रेंज पता है, क्या पता है कि 1 to 20 प्रिंट करना है, और हमें ये भी पता है कि हमें इवन नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इवन नंबर एक तो हो नहीं सकता, इवन नंबर 2 होता है। तो स्टार्टिंग क्या होगा हमारा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा कहाँ तक,
20 तक, क्योंकि 20 भी इवन नंबर है, ठीक है। अब क्योंकि इवन नंबर कितना कितना छोड़ के होता है, मतलब 3 तो होगा नहीं, 4 है, ठीक है, तो एक एक छोड़ के है, ठीक है। तो हमको मिल गया स्टार्टिंग 2 हो गया, फिर एंड पॉइंट हमारा 20 हो गया, और फिर जो एंड पॉइंट 20 तक जाना है मतलब 21 हो गया, एक बढ़ा के, ठीक है, n+1 कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो इटरेशन है, जो हमारा मतलब गैप छोड़ना है, कितना कितना का रेंज लेना है, तो वो हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब हमें स्टार्ट एंड और रेंज दोनों तीनों पता हो गया, तो अब हम फोर लूप लगा सकते हैं आराम से यहाँ पे, ठीक है। तो हम फोर लूप लगाएंगे, जैसे फोर आई ले लेते हैं इन रेंज, ठीक है, इवन नंबर प्रिंट करना है, तो हमें स्टार्टिंग पता हो गया 2 है, ठीक है। फिर हमारा एंडिंग कहाँ है 21, तभी तो 20 पर रुकेगा, ठीक है, इवन नंबर है 20। अब हमारा इवन नंबर कैसे आता है, एक एक छोड़ के, तो 2 डाल दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि प्रिंट करवा देंगे आई को, ठीक है, हम आई प्रिंट करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी 2 4 6 8 जो भी हमारा इवन नंबर है वो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बोल रहा है कि प्रिंट सम ऑफ लेट्स से फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले सम को लेट्स से हम मान लेंगे 0 अभी, ठीक है, हमें नहीं पता है सम, तो हम 0 कर लेंगे सम को, ठीक है। अब हम सम ऑफ क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट 10 नंबर्स लेट्स से लाइक हमें अगर जाना है फर्स्ट 10 नंबर्स, तो हमारा एंडिंग तो मिल गया, फर्स्ट 10 नंबर्स मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग हमें पता है कि 11 होगा एंडिंग और स्टार्टिंग हमारा 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट से बोल रहा है तो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। और हमें क्या बोल रहा है कि अब हमें बोल रहा है कि सम निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों हमें पता है, तो सम निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 4i इन रेंज, ठीक है, क्या हो जाएगा 1,11, ठीक है। और हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक जाएंगे, तो फर्स्ट 10 मिल जाएगा हमको वैल्यू, ठीक है। अब हमें सम निकालना है इसका, तो सम और हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, हमें सम निकालना है ना 10 का, तो सम इक्वल टू और क्या कर देंगे आई कर देंगे, क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू हम जो भी डालेंगे उसका उसका क्या होगा, सम होके आ जाएगा, ठीक है। अभी हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट क्या करेंगे सम, अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सिर्फ 55, अगर आप सम करोगे 1 + 2 + 3 + 4 टिल 10, तो वो 55 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी ये बात, ठीक है। जैसे अब आपको बोल दिया कोई कि हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है टेबल का, मतलब कोई भी टेबल है उसका बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन निकालो, तो वो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। वैसे तो हम इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन फिर अभी हम पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल हम पहले फोर लूप से देख लेंगे, फिर वाइल लूप से भी देखेंगे, ताकि आपको दोनों में समझ में आ जाए, ठीक है। और यही अगर इसमें अगर वाइल लूप में बोलता है तो क्या करते हैं आप, वाइल लूप में कंडीशन लिखते, ठीक है। पहले तो हम क्या करते कि इवन नंबर में पहले हम डालते आई इक्वल टू जो भी हम आपका वैल्यू है वो डाल दो, उसके बाद हम क्या करते कंडीशन डालते, कंडीशन डाल के उसके बाद इटरेशन कितने होने चाहिए, +2 डालते, +1 डाल रहे थे ना इधर, तो हम क्या करते यहाँ पे +2 डालते, उसके बाद हम क्या करते मतलब प्रिंट करवा के फिर +2 डालते, ठीक है। तो वैसे वो बन जाता, आप ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लेट्स से ले लो आप कुछ भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ है, ओके। ये तो हमने देख लिया रेंज का क्या होता है कि 4i इन रेंज 0 से 7 होगा, तो इसमें क्या प्रिंट होके आएगा, 0 से 6 प्रिंट होके आएगा, ठीक है,
क्योंकि 7 क्या होगा लास्ट है, तो ये 1 - 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे अभी, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ कोई कंडीशन दे दिया, ठीक है, और ब्रेक लगा दिया। जैसे यहाँ पे कंडीशन मतलब पहले तो हम रेंज में फॉर आई इन रेंज 0 to 18 हम प्रिंट किए, ठीक है। तो हम आई को प्रिंट करवा दिए। अब इफ़ आई इक्वल टू 3 है तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि जैसे हमारा 0 to 18 है ना, तो वो 0 1 2 प्रिंट होगा। जब ये आई इक्वल टू 3 आएगा तो ब्रेक लगा देगा, मतलब आगे का जो है वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। हम देखेंगे break is used to come out of the loop when encounter it instruct the program to exit the loop now। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रोग्राम को बताता है कि अब जो है ये ब्रेक मतलब अब एग्जिट करना है, मतलब यहाँ से ब्रेक लगा दो, आगे का हमें प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तब हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज 0 से लेट्स से 50 ले लिए, ठीक है। और हमें प्रिंट करवा दिया हमने आई को, ठीक है। आई को हमने प्रिंट करवा दिया, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो सी यहाँ पे सेम है, आई को प्रिंट करवा दिया और इसमें कंडीशन क्या डाला है इसने कि इफ़ आई इक्वल टू 3 तक आया तो हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। तो लेट्स से इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, और एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है। अच्छे, यहाँ पे हम लगा दिए आपका इफ़ आई इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक। अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, ओह डबल इन हो गया, ओके। 4 आई की जगह इन कर दिया, ओके। अगेन, ओके, सॉरी। इंडिटेशन का पाइथन इट्स काइंड ऑफ वेरी सेंसिटिव लैंग्वेज, इनमें इंडिटेशन का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके आपका ये कोड, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। से अब ठीक है, हम ब्रेक के लिए हमेशा ब्रेक यहाँ होना चाहिए, ओके। अब ये करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम अब प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या आया 1 2 3 और ब्रेक लगा दिया इन्होंने। अगर मेरा ये वाला कंडीशन मैं नहीं देती तब कहाँ तक प्रिंट होता, लेट्स से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट आउट करेंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, 50 तक प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर 49 तक, सॉरी, क्योंकि हमारा 50 है ना लास्ट, तो 49 तक प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन हमने ब्रेक लगा दिया तो क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया यहीं पे, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यू कैसे काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि अगर जैसे हम कंटिन्यू डाल दिए तो वो ढूंढता है कि किस पे कंटिन्यू है, ठीक है। आई इक्वल टू 3 है, कंटिन्यू होता तो मतलब क्या होता है कि ये इसको स्किप कर देता, ठीक है। 3 को क्या करता है, वो स्किप कर देता, ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये होता है आपका सेकेंड, अगेन इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आ गया। ये हमेशा ध्यान रखना होता है इंडेंटेशन का, जब भी आप करो ये चीज़ें ध्यान रखना, ओके। तो ये हो गया आपका ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है।
कैसे ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा? जैसे ब्रेक ये फाइंड आउट कर लिया कि ये कंडीशन इक्वल टू आई इक्वल टू 3 है, तो वहां से क्या करेगा? ब्रेक लगा देगा। ठीक है, हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलता है कि continue is used to stop the current iterations of the loop and continue with the next one. It instructs the program to skip this iteration, which means ये program को instruct करता है कि जो भी हमारा current iteration है, ठीक है, जैसे if इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है आई, if आई इक्वल टू 2 है और यहाँ कंटिन्यू है, तो क्या करेगा ये प्रोग्राम को? ये सिग्नल दे रहा है कि जो हमारा आई इक्वल टू 2 है उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा? स्किप कर देगा इसको। चलिए मैं इसका भी एक एग्जाम्पल आपको दूँ यहाँ पे, तो अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स से मैं इसी को प्रिंट करवा के बताती हूँ, बहुत ज़्यादा सही। ओके, फॉर आई एंड रेंज आपका क्या है, इसमें 4 तक दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 0 से 4 तक प्रिंट होना चाहिए। ठीक, अब प्रिंट करवा दिया इन्होंने। लेट्स से प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग नाउ इफ, ठीक है, सो इफ आई इक्वल टू 2, ठीक है, 2 पे आएगा तो क्या कर देना है? कंटिन्यू। ठीक है, स्किप हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप कर देना। तो आप प्रिंट करवा दो आई। ठीक, अब ये करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रिंटिंग 0। ठीक है, प्रिंट करवाया हमने 0। यहाँ पे आप इसको हटा भी सकते हो, आपको अगर सही लगे तो इसको हटा दो आप डायरेक्ट। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अच्छे मैंने इसको हटा दिया, अब अगर प्रिंट करूँ मैं तो क्या होगा? ये 0 किया, 1 किया और 3 किया। 2 को क्यों हटा दिया? देखो यहाँ पे पूरा प्रिंट हुआ था, 2 को क्यों हटा दिया? क्योंकि हमने कंटिन्यूअस स्टेटमेंट यूज़ करा है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ आई इक्वल टू 2, तो फिर ये 2 को स्किप कर दिया। ठीक है, वो चीज़ें समझ में आती है। ओके, ऑलराइट, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे पास स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, पास स्टेटमेंट क्या करता है कि पास इज अ नल स्टेटमेंट इन पाइथन, इट इंस्ट्रक्ट टू डू नथिंग। ठीक है, हम पास का यूज़ करेंगे तो मतलब एक ये नल स्टेटमेंट है पाइथन में, जिसका बोलता है कि कुछ मत करो, इसको जाने दो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एल है ना, एल इक्वल टू एक हमारा एरे है, ये एरे 1 7 और क्या है 8 एरे और लिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉरी, 4 आइटम इन एल। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे क्या हो रहा है, पास। ठीक है, अब हम इसको पास, ठीक है, क्या हो गया? तो ये क्या किया कि विद ये पास कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट पास कर दिया। इसका काम ये होता है कि ये पास कर दिया। इसमें प्रैक्टिस सेट है आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक, समझ में आती है। आगे हम देखेंगे, पहले तो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि हम रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे होता है। ठीक है, तो रिवर्स काउंटिंग कैसे होती है, जैसे ये वाला रेंज हो गया, ये स्टार्ट का कितने से होता है? ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब हमेशा पाइथन में क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है 0 से, 0 1 2 ऐसे करके होती है।
होती है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि स्लाइसिंग वगैरह कैसे होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले अभी हम समझ लेते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। इंडेक्सिंग कैसे होती है कि जैसे ये 0 हो गया, ठीक है, तो हमेशा पाइथन में 0 to n-1 इंडेक्सिंग होती है। तो 0 1 2 ऐसे कर करके डॉट 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 जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है n-1, मतलब इसको हमेशा कम ही, मतलब ये हो गया आपका, कितना हो गया 1 2 3 है ना, तो n-1 3-1, तो इसको ना 2 होगा, इसका इंडेक्सिंग क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमें रिवर्स काउंटिंग करनी हो, ठीक है, तो हम हमेशा माइनस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हमें करनी है रिवर्स काउंटिंग, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो क्या होता है रिवर्स काउंटिंग में होगा आपका 4 in रेंज, लेट्स से हम दे देते हैं 10 से जा रहा है 0, ठीक है। पहले हम 0 से 10 लेते थे, अभी हम 10 से 0 मतलब रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स में हमेशा माइनस यूज करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे प्रिंट। 1 सेकेंड, अब हम इसको करेंगे कि प्रिंट, अभी हम आए, ओके। तो हम इसको अगर प्रिंट करें, अच्छे कितना आया सी। तो ये चीज़ें हैं, माइनस का यूज़ करेंगे रिवर्स के लिए, ठीक है, समझ में आती है चीज़ें, बहुत बढ़िया। अब आगे हम चलेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। आगे चलने से पहले हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, और प्रीवियस ईयर इससे पहले लेक्चर वाले वाले भी क्वेश्चन है कुछ जो बचे हुए हैं, पहले हम उसको ही देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन है जो नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, पहले यही देख लेते हैं, ज़्यादा सही है। फिर हम प्रीवियस वाला जो 2-3 है ना, जो होमवर्क में भी था, तो 2-3 है वो मैं देखूंगी बाद में, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं इसको देख लूँ कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो मैं 3 क्वेश्चन बचे हैं ना, मैं सॉल्व करवा दूंगी, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका इसमें एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करके हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर का, यूजर से हम नंबर लेंगे, उसको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीपल मतलब जैसे 5 का टेबल हो गया, 6 का टेबल, 10 का टेबल, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन हमको टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, वो चीज़ें करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि वो करें, बनाएंगे अभी क्वेश्चन, उसका कैसे सॉल्व करेंगे सी, ओके। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से टेबल हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो टेबल हम कैसे प्रिंट करेंगे, उन्होंने बोला कि हमें यूजर से नंबर लेके प्रिंट करना है। तो यूजर, लेट्स से हम नंबर ले लेते हैं यूजर से, कैसे हम लेते थे यूजर से नंबर, इंट इनपुट, और हम उसको देते थे इंस्ट्रक्शन कि आप एक काम करो, इंटर कर दो, इंटर नंबर, ठीक है, इंटर कर दो अपने नंबर को, ओके, नंबर इंटर कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए, तो लेट्स से हमें चाहिए 1 से 10 तक का कोई भी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम रेंज लेंगे, पहले फ़ोन में क्या होता है, रेंज हम लेते हैं आई इन रेंज, कितना होना चाहिए हमें, 1 to 11 का हम चाहते हैं कि निकाल ले कोई भी नंबर। तो आप 100 भी ले सकते हो, 200, जो भी आपको सही लगे, लेट्स से 100, 1 to 100 कोई भी चलेगा, ठीक है। अभी हम इतना कर लेते हैं। तो हम अगर हम इसको करवाएं और फिर हम प्रिंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है,
तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हम क्या करेंगे, नम जो भी हमारा नंबर है पहले हम उसको डालेंगे, ठीक है। और हमको मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन को तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं जो उसे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आई लेंगे, ठीक है, आई देन इक्वल टू नम स्टार, सॉरी स्टार आई, ठीक है। यहाँ पे नंबर को जो भी हमारा आई का वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई होके आएगा ये आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे। अभी हम, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, इट्स नॉट अ, इन दोनों का कोई उठना नहीं है, आप हटा भी सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, ये प्रॉब्लम, मैंने ये डालना मैं भूल गई, ओके। अब एंटर अ नंबर, ठीक है। तो 1 to 100 में बोल रहा है कि कोई मतलब मैं चाह रही हूँ कि किसी का भी आ जाए प्रिंट, ओके। लेट्स सी पूरा कैसे करते हैं, 100 से मल्टीप्लिकेशन सारा ही, ठीक है। सारा मल्टीप्लिकेशन मैंने 100 तक किया है, तो ये मतलब 100 तक किया है तो 99 तक दे दिया है, ठीक है। जैसे हम इसको करेंगे कि 11 तक, तो ये क्या करेगा, 10 तक इसका टेबल प्रिंट करके देगा। जैसे लेट्स से 5 का टेबल चाहिए हमको, तो 10 तक ही प्रिंट होके देगा, सी। तो ऐसी चीज़ें वर्कआउट करती है, ठीक है। अब इसका एक और तरीका था कि मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी सिंपल वे में, जैसे ये ऐसे लिखा ना, इसको कमेंट आउट करो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि लेट्स से प्रिंट, थोड़ा ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा, मतलब थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, मतलब एफ स्ट्रिंग का। ये एफ क्या होता है, मतलब हम इसका ऐसे लिखते हैं एफ को, विच इज़ लाइक फॉर्मेटिंग होता है एक तरह से, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होता है, जिसमें हम कोई भी मतलब लाइक इट यूज टू इंसर्ट वेरिएबल्स डायरेक्टली इनसाइड अ स्ट्रिंग, सो दैट्स वाई वी यूज दिस, ओके। जैसे लेट्स से लाइक हमारा जैसे नाम था नेम नेहा, ठीक है। तो हमें प्रिंट करवाना है, जैसे हम एफ और फिर कॉलन लगा के हम लिख दें माई नेम इज़, और फिर नेम डाल दें, ठीक है। तो वो जो नेम वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और स्ट्रिंग वाला है वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मेटिंग के लिए हम हमेशा एफ इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम डाल रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एफ, और इसमें हम इसका यूज़ कर रहे हैं नाम, ठीक है, थोड़ा क्लीन दिखेगा, अच्छा लगेगा। एंड नम को मल्टीप्लाई करवा देना है आई से, ठीक है। तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए यहाँ पे, नम, ओके, और क्या आई आना चाहिए ना, मतलब इसी के अंदर भी डाल सकते हैं हम, इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, इसके अंदर ही डाल, ठीक है। तो ये अगर हम कर लें तो क्या करेगा ये, सी ये जो है हमारा फॉर्मेटिंग है, ये ऐसे हम डाल सकते हैं, ओके। अब हम इसको करेंगे प्रिंट, सी ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से जो आपको सही लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक। अब हाँ ये हमने देख लिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम to greet all the person names stored in a list L1 and start with S, which start with S, which means कि हमें वैसा
मतलब जो जो पर्सन का नाम ये लिस्ट में गिवन जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी पर्सन का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है उसे हमें ग्रीट करना है, ठीक है। समझ में आ रही है? उसे हमें क्या करना है, ग्रीट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि क्या क्या है। हरी, सोहम और सचिन, राहुल, ठीक है। लिस्ट क्या है हमारा, सेकंड लिस्ट है आपका L1 दिया हुआ है, क्या L1 दिया हुआ है आपका हरी, ओके, सोहम, ओके, हरी, सोहम, और क्या दिया हुआ था, सचिन, ठीक है। एंड देन लेट्स से कुछ भी डालो यार, राहुल डालो, ठीक है, राहुल, ओके। तो हमें उनको ग्रीट करना था। तो 4 जो स्टार्टिंग किससे हो रहा था, पहले तो हम ये देख लें कि नेम को ग्रीट करना है। तो 4 नेम, ठीक है, इन L1, अभी L कैपिटल है यहाँ पे तो इसको भी स्मॉल बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। L1, ठीक, इक्वल टू क्या करना है, नहीं, ठीक है, इक्वल टू थोड़ा करना है यहाँ पे, हमें एस से जो भी है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जो भी पर्सन स्टार्ट जिसका नाम भी एस से स्टार्ट है उसे हमें क्या करना है, इस लिस्ट में ग्रीट करना है, ठीक है। तो लेट्स से इफ नेम डॉट स्टार्ट विथ, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसका जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम डालेंगे एस, स्टार्टिंग विथ एस, ओके। अभी उसको क्या करना है, प्रिंट करवा दो, प्रिंट करा दो, ग्रीट करना है ना हमें, तो सेइंग हेलो, ओके, हेलो, ठीक है, अभी हम नेम कर देंगे, ठीक। तो क्या करना है, ग्रीट करना है, अभी सेकेंड, ओ स्टार्ट्स विथ होता है, यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एस एस से जो स्टार्ट है उसको क्या किया, इसने ग्रीट करा, हेलो शोभन, हेलो सचिन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अटेम्प्ट वन प्रॉब्लम यूजिंग पाइल लूप, ठीक है, ये आप पे है, ये आप खुद से करना, मैंने ये बता दिया है आपका फर्स्ट वाली, ये ठीक है, मैंने 4 से बता दिया है आपको, वाइल से कैसे करना है वो आप खुद से करके आओगे, ठीक है। ये तो सेम ही है, ऐसे ही लेना है वाइल लूप में भी, ठीक है। यहाँ पे रेंज की जगह क्या करना है, आई इक्वल टू पहले 1 डालना है, फिर कंडीशन लगाएंगे वाइल आई हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे, ठीक, या फिर आई ये लेस देन 11 कर लेंगे, ठीक है, कंडीशन लगा लेंगे और फिर प्रिंट करवा देंगे, सेम जो चीज़ें यहाँ हैं वैसे ही प्रिंट करवा देंगे और फिर आई प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो चीज़ें आप देख लेना, इजी है। एंड देन अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन विच सेइंग राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। हमें देखना है कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो हम वो चीज़ देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्राइम और नॉट तो हम पहले यूज़र से ही इनपुट लेना पड़ेगा इसमें भी, ठीक है।
यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक। अभी हम लेट्स से कर देते हैं नंबर ले लिए अच्छे। इसको मैं नंबर को अच्छे एन भी कर लो या फिर एम कर लो, जो भी आपको सही लगे। लेट्स मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ एन, ठीक है। तो हम लेंगे 4i एन रेंज, ठीक है। कितना से कितना, कि हमें देखना है कि प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड 2 लेंगे, ठीक है। देन एन, ठीक है। अभी जो हमारा नंबर है, एन क्या है हमारा, जो नंबर है जो यूज़र हमें देगा, ठीक है। और स्टार्टिंग क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक। अभी मैं कंडीशन लगाऊंगी इसमें, इफ एन जो क्या है, एन हमारा मल्टीपल बाई आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ अगर हमारा n डिविजिबल हो के 0 आ जा रहा है उसका रिमाइंडर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। और रुक जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो डिविजिबल कैसे होता है, जैसे प्राइम नंबर वो खुद से ही डिविजिबल होता है, किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है वो, ठीक है। प्राइम नंबर हमेशा या तो खुद से डिविजिबल होगा, नहीं तो, एक सेकेंड मैं आपको बताऊं पहले। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे हाँ ठीक है, इक्वल टू अगर 0 आ गया तो क्या होगा हमारा, विच इज़ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। प्रिंट नॉट प्राइम, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा खुद के नंबर से या तो डिविजिबल होता है, नहीं तो 2 3 से होता है, गेस। हाँ, लाइक प्राइम नंबर किससे डिविजिबल होता है हमेशा, या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर मतलब खुद से डिविजिबल हो, वही प्राइम नंबर होता है। तो 1 तो काउंटेबल नहीं होता ना, 1 तो किसी से भी डिविजिबल हो, तो 1 तो वैसे ही छोड़ दो। तो प्राइम नंबर वही होगा जो खुद से डिविजिबल होगा, जैसे 2 होगा, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। ये सब क्या होता है, ये सब खुद से ही डिविजिबल होता है। 8 क्यों नहीं प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 8 2 से भी डिविजिबल है, 8 4 से भी डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर को कोई, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसको वो खुद को ही तोड़ सकता है, कोई दूसरा उसको तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। वो चीज़ हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। खैर, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। समझ में आ गई होगी। एंड तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है तो हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल्स, अदरवाइज हम क्या प्रिंट करवा देंगे, अरे यार ये क्या, ठीक है, एल्स प्राइम, इसमें क्या प्रिंट कर देगा, प्राइम। एक सेकेंड, फिर मैंने कोटेशन का गलत करा। ओके, सो इंटर नंबर, जैसे हमारा 2 प्राइम है, 3 प्राइम है,
मैं 3 करती हूँ। सॉरी। ओके, सो 3 क्या है, प्राइम है। अभी मैं इसको दोबारा से ये करूँ तो लेट्स से 8 प्राइम है या नहीं है 8 प्राइम, तो नॉट प्राइम, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई, समझ में आई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को हमें क्या करना है, सम मतलब करना है फर्स्ट जो भी हमारा नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप का यूज़ करके हमें क्या करना है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो लेट्स से कैसे हम बनाएंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। पहले तो हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से ही, ये तो कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ इनपुट, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है, तो लेट्स से हम क्या करेंगे, पहले हम अच्छे आई इक्वल टू, क्योंकि हमें वाइल लूप यूज़ करना है तो हमेशा क्या करते हैं वाइल लूप में स्टोर करते हैं, पहले आई बना के फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। हमें बोल रहा है एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि एन कितना है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो भी है टोटल को लेट से 0 कर लेंगे। जब भी हमें पता नहीं होता तो वाइल लूप में हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैनुअली निकालते हैं ना, अगर चीज़ें दिया हो रेंज का क्या कितना है, कहाँ तक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड होगा, कितना रेंज, कितना स्किप करना है, कितना चलना है, तो वो चीज़ें अगर दिया हो इटरेशन वगैरह तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर चीज़ें नहीं डिसाइडेड हो तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी हम वाइल क्या करेंगे, अच्छे आई इक्वल टू लेट्स से एन, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि n+1 देके और ये बीच से ये हटा देना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि n+1 भी डाल सकते हो, n+1 आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मैं ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। अब टोटल लेट्स से टोटल को हम जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या है, प्लस इक्वल टू का मतलब है कि प्लस हो रहा है हमारा, ठीक है। मतलब टोटल प्लस कर रहे हैं आई को इसमें, ठीक है। आई को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ओके। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको हम प्लस कर रहे हैं, इसका ये मतलब। अब इटरेशन हमें कितना देना है, क्योंकि हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है, कितना निकालना है वो पता नहीं, वो तो इंटर करेगा जो यूज़र नंबर उतना का निकालना होगा, ठीक है। तो हम 1 ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी कर सकते हो, नो इशू, ओके। अब हम प्रिंट करवा देते हैं, लेट्स से सम को प्रिंट करवाना है ना हमें, फिर एन नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर जो भी है, तो लेट्स से सम, ठीक है। तो सम को टू कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, और जो भी हमारा टोटल है, ठीक है, तो टोटल, ओके। अब हम इसको प्रिंट करेंगे वाइल, ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, इंडेंटेशन का इशू आया है यहाँ पे कुछ तो भी, ओके। हमेशा याद रखो पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तुरंत एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान रखना है। अब जैसे फर्स्ट हमारा नेचुरल का 5 डाल दिया, ठीक है। तो इसका सम कितना आएगा, 15 आ गया, ठीक है। कैसे 15 आया, 1+2+3+5, ठीक है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। 1
अभी जैसे नेचुरल नंबर लेट्स से कुछ और डालेंगे, लेट्स से 10 कितना आया 55, ठीक है। तो ऐसे ही ये वर्क करेगा। ये चीज़ें हो गई। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5 हो गया। अभी 6 क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ करके हमें फैक्टोरियल को भी, यूजर से जो भी हम नंबर लेंगे उससे उसका क्या निकालना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 6, ओके ठीक है। फैक्टोरियल निकालने के लिए ठीक है, पहले तो हम इनपुट ले लें नंबर यूज़र से, ठीक। उसके बाद हम लेट्स से फैक्ट इक्वल टू लेट्स से मान लेते हैं 1, ठीक, क्योंकि हमें नहीं पता अभी फैक्टोरियल। हम फॉर लूप चलाएंगे आई इन रेंज लेट्स से रेंज, ठीक। तो रेंज कितना डालेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। और अच्छे 1 n + 1 तक जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल कैसे हम निकालते हैं कि मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, जो भी हमारा रहता है उसको मल्टीप्लाई, जैसे 5 का निकाला है तो 5 × 4 × 2 × 3 ऐसे, इसलिए हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके ये चीज़ें। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, ठीक। प्रिंट क्या करवाएंगे, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल सही है। उसके बाद 1 सेकेंड, कुछ तो गलत है, सही है अब, ठीक है। अब क्या करेगा, जो भी हमारा फैक्ट है ये वाली, उसको हम प्रिंट करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा, जी देख लेते हैं खुद से। जैसे 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करेंगे तो वो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न हमें प्रिंट करना है, ठीक है, 7 में। तो फर्स्ट में क्या है 1 स्टार, सेकेंड लाइन में 3rd स्टार, एंड फोर्थ लाइन में मतलब 3rd लाइन में है 5th स्टार, ठीक है। और सेम दूसरा ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा बस लॉजिक इधर उधर करना है, बाकी लॉजिक का खेल है, बाकी सब सेम, ठीक है। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको कि स्टार प्रिंट करना है, और इसको क्या ऑड ट्रायंगल है, जैसे अब ऑड ट्रायंगल ही बोलते हैं उसको, ठीक है। हम कैसे करेंगे, अब n = 3 भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। n = 3 दिया हुआ है दोनों में, ठीक। तो n = 3, ओके। अभी हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। कहाँ तक जाएगा 1, n+1 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो जैसे यहाँ पे 1 स्टार, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 स्टार आ रहा है, मतलब इसके नीचे भी एक आने चाहिए और आगे पीछे भी एक एक, ठीक है, मतलब 3 है, ठीक। तो अच्छे +1 हम डालेंगे, ठीक। आगे प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमें स्टार प्रिंट करना है तो हमें स्टार लिखना पड़ेगा, स्टार, ओके। एंड देन यहाँ पे स्टार, और मतलब 2 स्टार हमें चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 2 स्टार, लेट्स से 2
इंटू आई, और फिर क्या करेंगे हम -1 कर देंगे। ठीक, ओके, नाउ लेट्स प्रिंट दिस। क्या हो गया, सी, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ओके, ठीक है। और जैसे हमें ऐसे प्रिंट करना हो कि लेट्स से अभी मैंने ऐसे किया, ठीक, अभी एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हमें इसको कमेंट आउट करो, एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। तो हमें अगर प्रिंट करना, सेकेंड, प्रिंट, अच्छा हमें स्टार करना है, ओके, स्टार इंटू आई, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, सी, हमें लाना क्या था, सेकंड, ओके। एक दो और क्वेश्चन है, वो आप खुद से देखना, मैं ये आपको बता दी हूँ कि कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद से जो भी है आप करके देखना बाकी क्वेश्चन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है, और बाकी जो प्रीवियस वाला रह गए थे उसका मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। प्रीवियस वाले में थर्ड करा था हमने, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रह गए थे आई गेस, है ना। तो हम वो देखेंगे अभी, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे होता है। बाकी ये वाला ट्राई करना, कुछ कुछ क्वेश्चन एक दो जो रह गए हैं, मैं इसको करवा दूँ पहले, ठीक है। फोर्थ क्या था क्वेश्चन, इसमें 3 तक हो गया था ना, फोर्थ क्वेश्चन क्या था इसमें, इसमें था फोर्थ क्वेश्चन कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन यूजर नेम कंटेंट्स लेस देन 10 कैरेक्टर और नॉट, ओके। प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है जिसमें हमारा जो यूज़र है, जो यूज़र से जो नंबर लेंगे वो हमारा लेस देन 10 कैरेक्टर कंटेन करता है, मतलब उसमें लेस देन 10 कैरेक्टर है या फिर उससे ज़्यादा है, वो हमें प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ओके, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे कि कैसे करेंगे हम इसको। जो हमारा मुझसे यूज़र नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम बोला है ना, यूज़र नेम, ठीक है, तो इनपुट यूज़र नेम, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे कंडीशन, लेन मतलब क्या होता है, लेंथ बताता है, लेंथ बताता है कि कितना कंटेन है, कितना नंबर है उसमें, लेंथ बताता है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ या फिर जो भी हमारा वेरिएबल है उसका लेंथ बताता है लेन फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा लेन, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे हम यूज़र नेम, ठीक। अभी क्या करेंगे हम, कितना हमारा बड़ा है, 10 से बोल रहा है कि 10 से बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक बार मैं देखूँ जरा क्या बोल रहे हैं अगेन, राइट टू फाइंड वेदर अ गिवन यूजर नेम कंटेन लेस देन 10 कैरेक्टर और नॉट, ओके। कितना यूजर है जो लेस देन 10 कैरेक्टर कंटेन कर रहा है, ओके, या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लेस देन 10 है तो ठीक है, ये वाला कंडीशन लगाएंगे, देन ये सही है। नाउ प्रिंट करवाएंगे कि अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेस देन 10 कैरेक्टर्स, ओके, ठीक है। एल्स नहीं तो क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंट कर दो 10 और मोर कैरेक्टर, ठीक है।
जब ये हमारा यूज़र का जो लेंथ है ना, ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ को काउंट कर लेगा, ठीक है। तो जो यूज़र का जो लेंथ है ना वो 10 से अगर छोटा होगा तो यहाँ पे ये बता देगा कि लेस देन 10 कैरेक्टर प्रिंट कर दो, नहीं तो ये प्रिंट कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, ये बोलेगा कि नहीं मोर देन 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे यूज़र नेम, अबे इंट क्यों दिए हैं, एक मिनट, इनपुट डालना था इंट, क्योंकि हमें यूज़र नेम थोड़ा ना हम डालेंगे इंट में, इंटीजर में थोड़ा ना डालेंगे, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब नंबर को डालेंगे, लेट्स से 10 कैरेक्टर कुछ भी डाल दो, ABCD, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए बस। अभी मैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ज़्यादा है ये, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँ, ये नंबर में ही मांग रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, फिर से प्रिंट करो, जैसे 15 है, लेस देन 10 कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अब जैसे मोर देन 10 कैरेक्टर्स कैसे होगा, ये देखो, ये कैसे हो गया, ओके, ठीक है, 1 2 3 4, अभी करके देखें, अच्छा छोड़ो, फिर से मैं एग्जीक्यूट करूँ, सेल का प्रॉब्लम हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं देख लूँगी एक बार, ठीक, ऑप्शन का कुछ हो गया। ओके गाइस, तो ये चीज़ें हो गई है, ठीक है। बाकी एक बस फिफ्थ और सिक्स्थ का बच गया, मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। कैलकुलेटर बनाना है एक, लाइक ग्रेड कैलकुलेटर और नेम प्रेजेंट लिस्ट, ठीक है।